सेना में उच्च पद पर चयन होने पर अंकित यादव का गर्मजोशी के साथ किया गया नागरिक अभिनंदन के साथ स्वागत। मालूम हो कि जनपद गाजीपुर के मर्दा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला फतेहपुर गांव के निवासी अंकित यादव पुत्र सूबेदार मेजर घरभरन यादव के पुत्र का गर्मजोशी के साथ बौरी गांव स्थित एमकेडी पब्लिक स्कूल में माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर जोरदार विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। मालूम हो कि अंकित यादव ने कर्नाटक प्रांत के बेलगांव स्थित राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय से पढ़ाई कर कठिन परिश्रम करने के बाद लेफ्टिनेंट पद पर सफलता प्राप्त कर क्षेत्र से ही जनपद का नाम रोशन किया। अंकित यादव राष्ट्र लेवल पर आयोजित टीएस टेक्निकल एंटी स्कीम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 4 वर्षीय प्रशिक्षण लेने के उपरांत इनका चयन हुआ, जिसके बाद एमकेडी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक विनोद यादव ने अपने विद्यालय परिवार संघ छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अंकित यादव का जोरदार नागरिक अभिनंदन के साथ स्वागत किया। विनोद यादव ने कहा कि इनके चयन से क्षेत्र सहित पूरा जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इनके चयन से छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप कुछ कर सकते हो। अगर 12th के बाद 12th जब खत्म हो जाए ना तो एक बार कोचिंग लगवा के देख लेना। शायद नौकरी यहाँ से कोचिंग वगैरह गाँव में कोचिंग इलाहाबाद वगैरह था, वहाँ से देख लेना। बड़ी अच्छी जगह से गाँव में सुविधा मुझे दिखती है। और भी कोई सवाल नहीं है? मैं आप लोग सबसे मेन जो मेरा मोटिवेशन मैंने कहा आपके साथ एम तो आप लोगों को था, आप लोगों के लिए भी द्वार खुल चुके हैं भारतीय सेना के। अगर आप बनोगे कोई या फिर फौज में जाना चाहेंगे तो चलेगा क्योंकि आप लोगों में से कोई पहला होगा जो भारतीय सेना में लेडी ऑफिसर में हो, ठीक है? तो इस जगह की और गरिमा बढ़ जाएगी, ठीक है? मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अपना सुनो 11th में तो आप 1.5 साल है, सोचिए, विचार कीजिए इस बारे में और ज़्यादा परिचय आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अंकित यादव है। मैं ग्राम फतेहपुर, थाना बिरनो, क्षेत्र मर्दा का निवासी हूँ। अंकित जी, आपके सफलता पर पूरे क्षेत्रवासियों को गर्व महसूस हो रहा है। क्या है आपकी सफलता का राज, क्या है? देखिए, मैं बचपन से ही भारतीय सेना का एक अधिकारी बनना चाहता था, जिसके प्रति मैंने मेहनत से, लगन से परिश्रम किया है। मैं बचपन से ही मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, जो कि बेलगाम कर्नाटक में है। वहाँ पे मेरा कक्षा 6वीं में जब दाखिला हुआ, तब से मैंने अपना जो एम है, जो लक्ष्य, गोल जिसको बोलते हैं हम, वो मैंने निश्चित किया था कि मुझे आगे चल के एक भारतीय सेना का ऑफिसर ही बनना है। उसके लिए मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का मुझे सामना भी करना पड़ा है। बहुत सारे फेलियर्स भी मैंने देखे हैं लाइफ में। 4 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन टेस्ट था वो फेल हुआ हूँ। उसके बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम में 2 बार इंटरव्यू में भी फेल हुआ हूँ। 7वें अटेम्प्ट में मेरा जाके इंटरव्यू क्लियर हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस गांव से निकल के एक ऑफिसर बना हूँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और इस सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इस धरती पे पैदा किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसके बाद मैं अपने सारे शिक्षक गणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि मेरे गाँव के मास्टर जी थे, जिन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई थी। आज आप अपने पड़ोसी ग्राम सभा बौरी में उपस्थित हैं। यहाँ पर किस उद्देश्य से आपका आना हुआ? यहाँ पे मुझे जो एमकेडी पब्लिक स्कूल है, वहाँ के प्रेसिडेंट जी ने मुझे आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए। आपने कुछ बच्चों को टिप्स भी दिए हैं? हाँ जी, मैंने बच्चों से मुलाकात की। पहले तो मैंने बच्चों को अनुशासन और पहनावा, जो ड्रेस और डिसिप्लिन है, उनकी महत्वपूर्णता बताई, लाइफ में आगे बढ़ने की महत्वपूर्णता बताई, द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, ये सब विशेष बताया। तौर पर छात्राओं को आपने टिप्स दिया? छात्राओं को मैंने यही बोला कि आजकल नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी लड़कियों के लिए द्वार खुल गया है और नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो परीक्षा है वो लड़कियां भी दे सकती हैं और वहाँ पे उनका दाखिला हो सकता है। अब गांव की लड़कियां भी भारतीय सेना में एक ऑफिसर के रूप में देखी जा सकती हैं आगे चल के।
आज इस परिषद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इस टाइम पे आके कि मैं भी एक टाइम पे एक ऐसे ही गाँव के स्कूल में पढ़ा करता हुआ स्टूडेंट था और आज मैं आके इन स्टूडेंट्स को अपनी परिश्रम की कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद।